नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल विला में दूसरी और हेल विला के कमरे में एक आदमी को कैद करके रखा हुआ था। उसका हर दिन यहाँ पर मौत से भी बदतर गुजर रहा था। हालांकि उसे फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जा रहा था, लेकिन मेंटली वह बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। अब तो ऐसा कह सकते हैं कि उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां बची थी, मांस तो कुछ रहा ही नहीं था। अगर उन्हें खाना भी दिया जाता था तो वह ढंग से खा नहीं पाता था, क्योंकि खाने के साथ साथ उसे आसपास कोई खतरनाक जंगली जानवर भी छोड़ दिए जाते थे। वह जानवर उसे काटते नहीं थे, बस डरते थे, जिसे देखकर वह आदमी डर से बेहोश हो जाता था। इसी तरह का मेंटल टॉर्चर उसके साथ हर रोज होता था। यह कोई और नहीं, हमारे हीरोइन के अडॉप्टेड डेट राजेश दुबे था, जिसको हर्षवर्धन ने अपने रिसोर्सेस कनेक्शन का इस्तेमाल करके जेल से उठा लिया था। दुनिया के लिए अब राजेश दुबे एक भागा हुआ कैदी था जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता था। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि इन सब के पीछे हर्षवर्धन का हाथ है, जिसने अपनी बीवी का बदला लेने के लिए उसे उठा लिया था। इस वक्त राजेश दुबे के सामने अनाया और हर्षवर्धन बैठे हुए थे। अनाया को वहां देखकर राजेश दुबे की आंखों में अब डर की लहर थी। वो ना ही पहले की तरह घमंड दिखा रहा था और ना ही कुछ और, वो बस डर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव थे, प्लीज मुझे मार दो, मुझे अब और नहीं जीना, मैं अब और यह जिंदगी नहीं जीना चाहता। अनाया उसकी आंखों के भाव को पढ़ते हुए डरावनी आवाज में बोली, मुझे पता है तुम्हें बस मरना है ताकि तुम अपने इन टॉर्चर भरी जिंदगी से निकल सको। वहीं अनाया की बात सुनकर राजेश दुबे भी उन्हें देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे सच में अब मार दो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी अनाया उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। राजेश दुबे अब तो उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार था। वह तुरंत पूछता है, पूछो तुम्हें क्या जानना है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारे लोग मुझे हर रोज मौत से भी बदतर जिंदगी दे रहे हैं। ये सुनकर अनाया उसे देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें नहीं किडनैप किया है। ये सुनकर राजेश दुबे तुरंत बोला, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये तुम्हारे लोग नहीं हैं तो ये कौन है? तभी राजेश दुबे की नजरें वापस हर्षवर्धन पर गई। वह बिजनेस की दुनिया में रह चुका था, लेकिन उसने आज तक कभी हर्षवर्धन से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी खतरनाक ऑरा को महसूस करके वह समझ गया कि हर्षवर्धन कोई मामूली इंसान नहीं है। वह अविश्वास में हर्षवर्धन को देखते हुए पूछता है, ये कौन है? तो अनाया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वही इंसान है जिसने तुम्हें किडनैप किया है। ये सुनकर राजेश दुबे डरते हुए बोला, मैं ऐसे नहीं जानता। फिर वह हर्षवर्धन की ओर देखते हुए बोला, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तो हर्षवर्धन एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। चलो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हर्षवर्धन रावत है और मैं अनाया का हस्बैंड हूँ। वही हर्षवर्धन के पहले दो लफ्ज राजेश दुबे पर किसी बम की तरह फटे थे। जाहिर सी बात है, बिजनेस इंडस्ट्री में कौन हर्षवर्धन रावत को नहीं जानता। राजेश दुबे के मन में तो यह चल रहा था कि उसने इतने बड़े आदमी से दुश्मनी कब ले ली। तभी उसके कान में आगे के लफ्ज सुनाई दिए कि वह अनाया का हस्बैंड है। ये सुनते ही राजेश दुबे अविश्वास में पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने अनाया से शादी कर ली? कब की? फिर वह अनाया की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। वही यह सुनकर तो अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह जहां तक जानती थी, राजेश दुबे कोई ऐसा इंसान नहीं था जो अनाया के लिए मायने रखता हो, और ना ही अनाया उसके लिए कोई खास थी। वह बस एक ऐसी इंसान थी जिसे राजेश दुबे को फायदा हो रहा था। लेकिन शादी की बात पर इतना ज्यादा रिएक्ट करना अनाया को कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उसे घूरते हुए बोली, मेरी शादी मेरी मर्जी, उसमें तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? भूलो मत, तुम मेरे पिता नहीं हो। ये सुनकर राजेश दुबे गुस्से में बोला, भले ही मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने पाला है, इस नाते तुम्हारा फर्ज बनता है तुम्हारा मुझे ये बताने का कि तुमने शादी कर ली है। तुमने कब शादी की, और वह भी इतने बड़े आदमी से? ये सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, ये जानकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। राजेश दुबे गुस्से में बोला,
इसमें मेरा फायदा है या नहीं, ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते हो। अनाया का भले ही मैं बायोलॉजिकल फादर जैविक पिता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसे पाला है। उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना हो गई और उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। फिर वह अनाया की और गुस्से और नाराज भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वही यह सुनकर अनाया को कुछ अजीब लगा। ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, मेरी शादी को कुछ साल होने को आया है। ये सुनकर राजेश दुबे आंखें बड़ी करते हुए बोले, इसका मतलब जब तुम इस पहाड़ी आश्रम से वापस लौटी थी तभी तुम्हारी शादी हो गई थी। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, तो उसने कौन सी बड़ी बात है। राजेश दुबे को तो लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है और नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी हो गई और मुझे पता तक नहीं चला, और वह भी तुमने इतने बड़े आदमी से शादी कर ली, ऐसा कैसे हो सकता है। अनाया उसे घूरते हुए बोली, मेरी शादी को इतनी बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन राजेश दुबे अभी कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं था, वह तो बस इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था। तभी हर्षवर्धन अपनी कड़क और रौबदार आवाज में बोला, मिस्टर राजेश दुबे, अगर जिंदगी अच्छे से और तकलीफ भरी नहीं जीनी है तो साफ साफ जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो और अपने ख्यालों से बाहर आओ। राजेश दुबे भी हर्षवर्धन की कड़क आवाज और गुस्सैल बिहेवियर से डर गया। जाहिर सी बात है, पहले उसने बदतमीजी कर ली थी क्योंकि वह सपने में था कि अनाया की शादी हो गई थी, लेकिन अब वह हर्षवर्धन की ओर ऐसे डर से देख रहा था। वही राजेश दुबे डरते हुए बोला, अब तुम्हें मुझसे क्या जानना है, जो भी जानना है खुद पता कर लो। हर्षवर्धन गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, बस बहुत हुआ, लगता है तुम सीधी तरीके से बात नहीं करना चाहते और ना ही तुम्हारे अंदर अब जीने की इच्छा बची है। ये सुनकर राजेश दुबे डर गया। वह डरते हुए बोला, नहीं, तुम्हें जो भी जानना है पूछो, मैं बताऊंगा। वह अनाया की ओर गौर से देख रहा था क्योंकि जब से उसे पता चला था कि अनाया ने शादी कर ली है उसकी नज़र बस अनाया पर ही टिकी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वह अनाया को देख रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अनाया जब उसे आश्रम से वापस लौटी थी तब से उसके शरीर में काफी बदलाव हुए थे। हालांकि यह बदलाव बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इतने कम भी नहीं थे कि कोई इंसान उसे नोटिस ना करे। अनाया पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, उसके चेहरे की चमक भी बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी स्किन भी ग्लो कर रही थी और उसके बाहरी दिखावट में भी बदलाव आया था, यहाँ तक कि उसका ऑरा भी काफी हद तक बदल रहा था। इस बात को हर्षवर्धन पहले ही नोटिस कर चुका था, लेकिन आज राजेश दुबे ने भी यह नोटिस कर लिया और जैसे जैसे वह अनाया को देख रहा था उसके चेहरे के भाव और ज्यादा बदल रहे थे, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अनाया उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी और यही समझने की कोशिश कर रही थी कि राजेश दुबे अभी क्या सोच रहा है। तभी अनाया गंभीर आवाज में राजेश दुबे की ओर देखकर बोली, वैसे मुझे जानना है कि क्या सच में मेरी माँ अभी भी जिंदा है। अचानक अनाया का सवाल सुनकर एक पल के लिए तो राजेश दुबे सदमे में चला गया, लेकिन जब उसे समझ आया कि अनाया ने क्या पूछा है वह डर के मारे अपनी आंखें बड़ी करने लगा, जैसे उसका कोई राज बाहर आने को हुआ हो। वह हकलाते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुमने खुद इसकी डेड बॉडी देखी थी, अब तुम मुझे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। अनाया उसका डर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह उसे घूरते हुए बोली, मुझे पता है, वह जिंदा है, ये बात खुद तुम्हारी बेटी ने कंफर्म की है। ये सुनकर राजेश दुबे गुस्से में बोला, उस बेवकूफ़ को कुछ नहीं पता, वह बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। अनाया उसे घूरते हुए बोली, आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ क्या सच में मेरी माँ जिंदा है, और अगर है तो वह कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ। राजेश दुबे अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। तभी हर्षवर्धन जो पास बैठा हुआ था वह गुस्से में बोला, अंडस्को बीवी, तुम उसे क्या पूछ रही हो, लगता है इसका मुंह इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, चलो इस 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं, तब जाकर यह कुछ बोलेगा। लेकिन अभी भी राजेश दुबे खामोश था। अनाया भी उसके इरादे देख चुकी थी। अनाया पीछे सिर टिकाते हुए बोली, चलो प्लान में कुछ चेंज करते हैं। कहते हैं अपने बच्चे के दुख पर तो माँ बाप कुछ भी कर लेते हैं, अगर इसकी लाडली बेटी को हम टॉर्चर करें तो क्या मिस्टर राजेश दुबे अपना मुंह खोलेंगे।
वही यह सुनकर एक पल के लिए उसकी आंखें इधर उधर गई, जैसे वह हल्का सा डर गया हो, लेकिन फिर भी वह खामोश रहा, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। जाह्नवी के साथ कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, क्या अनाया सच में जाह्नवी को टच करेगी, और क्या राज छुपा था गीता कपूर के गायब होने के पीछे। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।